देखो, जब कोई इंसान पूरा दिन अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के घर घूमने के बाद अपने घर जाता है ना, अपने घर का खाना खाता है, अपने घर पे ही रहता है, अपने घर पे अपने परिवार के साथ ही टाइम स्पेंड करता है, तो उसको कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा खुश होगा और अपने सबसे बेस्ट एनर्जी में होगा। ऐसे ही सूर्य अब सारी जगहों पे घूम फिर के अपने घर में है। तो कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट का कोई पॉजिटिव जो आपकी लाइफ में टर्न है, उसके हाई चांसेस हैं इस टाइम पे। दैट आई विल चेक कि क्या हो सकता है। अच्छा दीदी, मेरे लिए नहीं होगा, उनके लिए नहीं होगा, नहीं। ये ना करते हुए भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे के ही जाएगा, दे के ही फॉर श्योर। तो इसलिए सुन लीजिए और आपको पता भी लग जाए कि आपको करना क्या है। सही समय का सही अगर हम अच्छे से क्या बोलते हैं उसको यूज़ करना सीख जाएं, तो हमारी चीज़ें आधे से ज़्यादा थोड़ा ईज़ी हो जाती हैं। ठीक है? ये जो ब्लेसिंग है आपके लिए क्या होंगी और क्या आपके लिए ये जो गोचर हुआ है क्या ओके, आपके लिए गोचर क्या लेके आ रहा है? आपके लिए गोचर क्या? ओके, आई गॉट वन मैसेज। गाइज़, आप एक बात मैं आपको बता देती हूँ। बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर लास्ट तक आप शायद सुनो ना। जब आप कुंडली रीडिंग करवाने आते हो ना, तो यू हैव टू मेंशन दैट वर्ड कुंडली रीडिंग चाहिए दीदी। कुंडली रीडिंग में जब तक आप कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको ईमेल का रिवर्ट टैरो 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 ही आता रहेगा, कुंडली नहीं आएगा। कुंडली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं रिवर्ट नहीं करती हूँ, टीम का कोई मेंबर रिवर्ट नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटो जनरेटेड ऑटो डिज़ाइंड रिवॉर्ड्स आते हैं, जो हमने पहले से डिज़ाइन करके रखे हैं। आपके कीवर्ड के अनुसार आपको वो अपने आप से जो है मैसेज ईमेल आ जाता है। ठीक है? तो प्लीज़ काइंडली चूज़ द राइट कीवर्ड्स। आपके लिए ये जो विश फुलफिलमेंट की चीज़ है, एक तो मैसेज मुझे मिल गया, बाकी की मैं देख लेती हूँ। देखो, जहाँ पर भी सूर्य जाता है ना, जब सूर्य जाता है तो क्या होता है कि उजाला ज़रूर होता है वहाँ पे, होता है ना? सुबह की शुरुआत होती है तो उजाला होता है। तो जो सूर्य है ना, वो उजाला करता है। जो चीज़ इंसान को नहीं दिखाई देती, रात को मान लो कोई चीज़ रख दी, नहीं दिखाई दे रही, सुबह आपको वो चीज़ सामने कहीं न कहीं वो मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, अगर आपके किसी अपने ने आपसे कुछ छिपाया है, और इस सिचुएशन में हाँ, मैं थर्ड पार्टी की भी बात कर रही हूँ। अगर किसी आपके अपने ने आपसे कुछ छिपाया हुआ है, कुछ नहीं बताया हुआ जो आपको पता होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने कर दी थी लेकिन आपको करने के बाद बताई नहीं थी और आपको छुपाने की कोशिश करी थी। इस टाइम में हाई चांसेस हैं, सबसे पहले तो आप अपनी पावर में होंगे, अपनी स्ट्रेंथ में होंगे। तो हाई चांसेस हैं कि आप ना चाहते हुए भी, बिना आपकी मर्ज़ी के, आप चाहो, आप ना चाहो, आप पता करने की कोशिश करो, आप ना पता करने की कोशिश करो, तो कोई हिडन चीज़ आपके सामने आ सकती है। आंसर मैंने आपको दे दिया, उसका रीज़न क्यों है, और मेरे पास सबसे पहला मैसेज भी वही आ गया कि इसका है कि और ना जो आपको कोई चीज़ पता लगने के चांसेस है ना, ये किसी आपसे बड़े आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। ऐसे इंसान के ज़रिए आपको कोई चीज़ पता लग सकती है, इसके भी हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप प्रमोशन की सोच रहे हो या फिर छोटी जगह से बड़ी जगह पे जाने की सोच रहे हो, उसके भी हाई चांसेस हैं कि आप बहुत बहुत अपनी पावर में हो आप इस टाइम। तो आप किसी ग्रोथ की तरफ, किसी बड़ी चीज़ की तरफ भी जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब चेंज भी हो सकती है, और जॉब चेंज का मैं आपको ये बता दूँ, मैसेज ये है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर जॉब, इफ़ यू वांट टू चेंज योर कंपनी, व्हाटएवर, अगर आप जो भी चेंज करने की सोच रहे हो, वहाँ पर आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके माइंड में ये प्रश्न है। हाँ जी, आप कर सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। आपको एक एक तरीके से ये लगा लो कि फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने का सोचा, पता नहीं वो जगह कैसी होगी, पता नहीं वहाँ पे होगा कि नहीं, पता नहीं वो कंपनी कैसी होगी, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। ये सिचुएशन शायद किसी चीज़ को, किसी रिलेशन को छोड़ के किसी और रिलेशन में जाने की भी बात हो सकती है। किसी चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ को, किसी और चीज़ में पड़ना, किसी और चीज़ को पकड़ना, किसी और चीज़ को अपनी लाइफ़ में उतारना, ऐसी कि कोई चीज़ हो सकती है। और ये जो सफ़र होगा ना, क्योंकि कंपनी छोड़ने से आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीजन बनाओगे, तब जाके आप किसी चीज़ को छोड़ के किसी चीज़ में फिर से जाने की, किसी इंसान के साथ फिर से रिलेशन की, या फिर किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में फिर से जाने की, तभी आप सोचोगे। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अपने आप से होगा, मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है? एक चीज़ जो होगी यहाँ पर ना, आपके किसी एक्शन से किसी को हर्ट होगा,
ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हर्ट किस लेवल का होगा, आप कुछ ऐसा फॉर श्योर करोगे मतलब ये लगा लो कि ये आप 45 डेज़ के अंदर-अंदर ये होने के चांसेस हैं। आप कुछ ऐसा करोगे जो आपको करके तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन उस चीज़ से आपके कोई आस-पास आपके रिलेटिव या फिर आपके आस-पड़ोस वालों को बड़ा बुरा लग जाएगा। अब ये छोटी से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ खरीद के लेके आएँ जो आपको तो बहुत खुशी मिली वो करने से। बट आपके आस-पास वालों को, आपकी फैमिली वालों को, आपके पड़ोसियों को बिल्कुल बहुत जेलस और बहुत हर्ट हो गए उनको कि तुमने ऐसा कैसे किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? मतलब उनको एक्सपेक्टेशंस ना हो, ऐसा कुछ समथिंग आप ऐसा ज़रूर करोगे और आपके हाथों से ऐसी चीज़ ज़रूर हो जाएगी आने वाले 45 दिन के अंदर। ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आपका कोई आपके ड्रेसिंग सेंस मतलब कुछ चीज़ आपको खुद बहुत पसंद है। आप उसमें खुद बहुत कंफर्टेबल हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है वो करते हुए। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जैसे ही वो काम किया सामने वाले को हर्ट हो गया, ऐसा होगा। अब ये आपको सोचना मतलब आई डोंट नो इट्स अप टू यू कि आपको बुरा लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन हाँ, आपको बहुत अच्छा अच्छा कुछ करने से और ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी से आप इंटेंशनली भी रिश्ता तोड़ सकते हो, किसी किसी से और आपको लगेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ बट सामने वाले को बहुत हर्ट हो जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ये किसी के साथ भी हो सकता है, डज़न्ट मैटर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये है अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो वगैरह में हो या फिर आप किसी किसी भी इस तरीके से रिलेटेड आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी बहुत बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ पे कोई पॉज़िटिव चेंजेज़ आप देख सकते हो, कोई पॉज़िटिव अगर आपको ना कोई इवेंट के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ से मैसेज आया बट आपके लिए मैसेज है, कोई इवेंट के लिए, किसी फंक्शन के लिए किसी सेरेमनी के लिए कोई आपको जगह नहीं मिल रही और आपको अपनी पसंद की जगह चाहिए है, तो आपको आपकी पसंद की जगह मिल जाएगी। इन 45 दिनों में ना आपको अपनी पसंद की जगह मिल जाएगी कि हाँ, यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस तरीके से। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लिए शॉपिंग भी करोगे, है ना? आने वाले 45 दिनों में ना आप अपने ऊपर भी खर्च करोगे और शायद यही चीज़ हो सकती है, हो सकता है कि यही चीज़ हो जो आप जिसके लिए जिसको देख के सामने वाले को बड़ा वो लग जाए कि इसने ऐसा क्यों कर दिया। मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ पे गाइडेंस देना चाहूँगी क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना आप गाइडेंस सुनना क्योंकि जो आपको प्रॉफ़िट दे रही है वो तो ठीक है, बट जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो हमेशा इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक आपके लिए ये है कि आप अगर कुछ अचीव कर रहे हो आपकी क्योंकि आपकी लाइफ़ में अच्छा ज़रूर होगा इस टाइम पे, कुछ ना कुछ ये जो चीज़ें मैंने बताई इनमें से 2 नहीं तो 1 तो फ़ॉर श्योर होगी ही होगी। यहाँ पे ना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपनी गुस्से की वज़ह से अपनी व्हाट डू यू से कि एज या फिर अगर आप आपकी बहुत सब रिस्पेक्ट करते हैं, आपका ओहदा बहुत बड़ा है या फिर ऐसा कुछ है या फिर अचानक से आपका प्रमोशन हो जाए जिसके होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपने से मतलब आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे। स्पेसिफिकली अगर आपके घर में मेड हैं, हाउस हेल्प हैं, उनके साथ इस टाइम पे बहुत अच्छे से आपको बात करनी है, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करना और इस टाइम पे क्या हमें हमेशा करना चाहिए वैसे तो। लेकिन क्योंकि मैं आपको गाइडेंस के उसमें बता रही हूँ, इस टाइम पे तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है इस चीज़ का। किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा फ़ील करवाना, किसी को न ऐसा दिखाना है कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता या फिर इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल अवॉइड करना, इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बस। क्योंकि ना कभी भी अपनी ब्लेसिंग को हमें बाउंड रोकना नहीं चाहिए। ब्लेसिंग आती है वो जो मुड़ती है ना, तो रोकना नहीं चाहिए और ये रुकने का ये एक रीज़न हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल विद दिस और आपकी ब्लेसिंग्स हैं, इस ब्लेसिंग्स को एन्जॉय करो क्योंकि हर ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ एक बार आपकी लाइफ में कोई ना रुका हुआ काम भी आपका फिर से बनना अगर कोई काम बहुत टाइम पहले रुक गया था ना और किसी चीज़ की वजह से आपको रोकना पड़ गया था फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब थी या कुछ था तो वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताया ना किसी को कम आँकना और कम किसी को किसी की नॉलेज को कम आँकना है, किसी को नीचा दिखाना इस टाइम पे ये गलती मत करना। यहाँ पे ये गलती करोगे तो आपकी ब्लेसिंग वहीं पर ही अटक कर रह जाएगी। जितना ज़्यादा मतलब ये लगा लो कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जितना ज़्यादा अच्छी बातें कर सकते हो स्पेसिफिकली दूसरों के बारे में इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी ओनली। दूसरों के लिए जितना कॉम्प्लीमेंट्स करना जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में अच्छा बोल सकते हो उतना उतना ही करना। उसका रीज़न भी ये है जैसे कि सन है आप उसको 4 गाली दो, 5 गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो अपनी रोशनी से सबको खुश करता है। ये आपको पर्सनैलिटी रखनी है आपने स्पेसिफिकली आने वाले 45 दिन के अंदर अंदर, जब भी आपको रीडिंग मिले 45 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड येस, ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए है, पर्सनल गाइडेंस और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, मतलब अपने नाम के साथ और ज़्यादा डीप डाउन जाके आपको पता करना है, तो उसके लिए आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो, कुंडली रीडिंग बुक कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ईमेल आईडी का जो लिंक है यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ईमेल करने से पहले प्लीज़ हाउ टू बुक विद अस एक बार ज़रूर देख लेना, उसके बाद ईमेल करना, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी आ जाए। आपको मिलते हैं बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।